नमस्कार। प्राचीन भारतीय साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य आज आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। आगम अथवा सिद्धांत। तो इस तरीके से जैन साहित्य में 12 अंगों के अंतर्गत आपको अलग अलग इस प्रकार से परिचय कराया जा रहा है। पहला है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र 12 अंगों में 12 अंगों में 12 अंगों में ये पहला अंग या आगम है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में इसको आप सूत्र भी बोल सकते हैं, सूत्र। तो आचरांग सूत्र में जो जैन भिक्षु थे वो किस प्रकार से अपने आचार यानी कि आचार और नियम का पालन कैसे करेंगे जैन भिक्षु, यह आपके 12 अंगों में जो आचरांग सूत्र अंग है ये जानकारी देता है। दूसरा है सूयग दंग। सूयग दंग। सूयग दंग को हम सूत्र कृतांग भी कहते हैं। सूत्र कृतांग भी कहते हैं। सूत्र कृतांग के अंतर्गत जैनेतर मतों का खंडन किया गया है। यानी जैन मत जो थे उससे अलग जो मत है इसका सूयग दंग यानी सूत्र कृतांग में खंडन कर दिया गया है कि ये ठीक नहीं है। और जैन भिक्षुओं को ये कहा गया है इस किताब में, यानी 12 अंगों में ये जो सूयग दंग अंग है, कि आप उन मतों से दूर रहें जो मत जैन मत के तरह नहीं है या जैन मत के नहीं है। तीसरा है ठाड़ंग। तीसरा अंग है ठाड़ंग। तो ठाड़ंग को हम स्थानंग भी कहते हैं, स्थानंग भी कहते हैं। ठाड़ंग में जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और चौथा है समवायंग। चौथा अंग है समवायंग सूत्र। समवायंग सूत्र जिसमें जो तीसरा अंग ठाड़ंग या स्थानांग है वही लगभग इसमें भी उसी का ये अंश माना जा सकता है। समवायंग सूत्र जिसमें जैन धर्म से संबंधित विविध सिद्धांत को दिया गया है। और 5वां अंग है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र 5वां अंग है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन और उनके कृत्यों को भगवान महावीर के जीवन और उनके कृत्यों का समावेश किया गया है।
और भगवती सूत्र में देखिए महावीर के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था इंदुभूति। इंदुभूति इंदुभूति भगवान महावीर के प्रिय शिष्य थे, जिनसे वार्तालाप के माध्यम से भगवती सूत्र में जैन सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। और यह अच्छे और बुरे कर्मों का प्रस्तुतिकरण भगवती सूत्र में अपने शिष्य के माध्यम से वार्तालाप के जरिए भगवती सूत्र में उल्लेख आता है। इसमें बुरे कर्मों के द्वारा नरक और अच्छे कर्मों के द्वारा स्वर्ग की चर्चा की गई है। छठा अंग है नाया धम्म कहा। नाया धम्म कहा, ये चौथा अंग है। तो नाया धम्म कहा सुत, जिसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं ज्ञात धर्म कथा। ज्ञात धर्म कथा। तो ज्ञात धर्म कथा में महावीर के शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। उनकी शिक्षाओं को पहेलियों के माध्यम से वर्णन किया गया है नाया धम्म कहा सूक्त में, जिसको हम ज्ञात धर्म कथा भी कहते हैं। और आप इसमें यात्रियों, नाविकों इत्यादि को और उनके साहसिक कामों को स्थान स्थान पर नाया धम्म कथा में वर्णित पाते हैं, उल्लेखित पाते हैं। सातवां है उवासग 10 साओं। उवासग 10 हो, जिसको आप उपासक दशा भी कहते हैं। उपासक दशा भी कहते हैं। इसको आप सूत्र नोट कर लीजिए। तो सातवां अंग है उवासग दशाओं सूत्र। उपासक दशा। उपासक दशा में विधि, आचार, नियमों इत्यादि का उल्लेख किया गया है। तपस्या के बल पर आप स्वर्ग प्राप्त करने वाले ऐसे व्यापारियों का उल्लेख उवासक दशाओं सूत्र यानी उपासक दशा में प्राप्त करते हैं। और आठवां और नौवां अंत गढ़ दशाओं। आठवां में आप अंत गढ़ दशाओं आठवां में, और 10वां में अणुत्तरों व वायु दशाओं। 9वां में अणुत्तरों व वायु दशाओं के अंतर्गत इन दोनों में आप 8वां 9वां में उन भिक्षुओं का वर्णन पाते हैं जिन्होंने तप के बल पे अपने शरीर का अंत करके स्वर्ग प्राप्त किया था। जैसे देखिए क्या लिखा है, अंत गढ़ दशाओं, यानी अपने शरीर का उन्होंने अंत करके स्वर्ग को प्राप्त किया। अणुत्तरों व वायु दोनों में इस बात का उल्लेख है। 12 अंगों में जैन आगम के 10वां अंग है पड्ढा वागड़ाई।
वागड़ राय। तो इसको आप प्रश्न व्याकरण भी कहते हैं, प्रश्न व्याकरण भी कहते हैं। ये 10वां अंग है, पढ़ा वागड़ राय। इसमें जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, ये हम लोग जानते हैं। इस अंग में 10वें अंग में यानी प्रश्न व्याकरण यानी पढ़ा वागड़ राय, इसमें जैन धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है। यानी अगर आपसे पूछता है कि 12 अंगों में किस अंग में 5 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है, तो पढ़ा वागड़ राय। 11वां अंग है विवाग सुयम, विवाग सुयम, ये 5वां अंग है। इसमें अच्छे बुरे कर्मों का विवरण दिया गया है जो व्यक्ति के मरने के बाद प्राप्त होता है। अंतिम अंग है 12 अंगों में दिट्टिवाय, दिट्टिवाय यानी कि दृष्टिवाद, दृष्टिवाद यह थोड़ा अप्राप्य है, इसका मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी इसके विषय में अन्य ग्रंथों में छिटपुट थोड़ा बहुत उल्लेख हम लोग पाते हैं। तो जैन आगम के 12 अंगों का उल्लेख और उसमें क्या है और कैसे आपको प्रश्न उसमें पूछेगा, इसके जरिए जो भी इसमें बातें थी मैंने बताया। अब आपको 12 उपांगों का वर्णन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैन आगम में 12 अंग होते हैं, 12 अंग खत्म हो गया, अब 12 उपांग की बात हो रही है। 12 उपांग, तो 12 उपांगों में जो पहला उपांग है वह है औपपातिक, औपपातिक ये पहला उपांग है। दूसरा उपांग है राज प्रश्नीय और तीसरा उपांग है जीवाभिगम, जीवाभिगम ये तीसरा उपांग है। चौथा उपांग है प्रज्ञापना, प्रज्ञापना और 5वां है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, प्रज्ञप्ति ये 5वां उपांग है। 6ठा उपांग है चंद्र प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति और 7वां उपांग है सूर्य प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति और 8वां उपांग है निर्यावली, निर्यावली। 9वां उपांग है कल्पावसंतिका, कल्पावसंतिका। 10वां उपांग है पुष्पिका, पुष्पिका 10वां उपांग। 11वां उपांग है पुष्पचूलिका, पुष्पचूलिका, पुष्पचूलिका 11वां उपांग है। 12वां उपांग है वृष्णिदशा, वृष्णिदशा। तो इस तरह से 12 उपांग, इन सब उपांगों में ब्रह्मांड का वर्णन है, प्राणियों का वर्गीकरण है, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन वर्णन, ये सब उपांगों में आता है। फिर से दोहरा दे, 12 उपांगों में है औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, निर्यावली, कल्पावसतिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका, वृष्णिदशा, 12 उपांग। 12 उपांगों के बाद अब आपको हम ले चलते हैं 10 प्रकीर्ण की ओर। 10 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण में ये प्रमुख ग्रंथ है, ये परिशिष्ट है जो जैन साहित्य में इनका बड़ा महत्व है।
चतुःशरण। चतुःशरण पहला प्रकीर्ण। दूसरा प्रकीर्ण आतुर प्रत्याख्यान। आतुर प्रत्याख्यान। तीसरा प्रकीर्ण भक्ति परिज्ञा। भक्ति परिज्ञा। चौथा प्रकीर्ण संस्कार। पांचवा प्रकीर्ण तंदुल वैतालिक। तंदुल वैतालिक। उसके बाद छठा प्रकीर्ण चंद्र वैद्यक। चंद्र वैद्यक। सातवां प्रकीर्ण गणि विधा। गणि विधा। उसके बाद 7 हो गया। आठवां प्रकीर्ण है देवेंद्रस्तव। 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 और नौवां प्रकीर्ण है वीरस्तव। वीरस्तव। और 10वां और अंतिम प्रकीर्ण है महाप्रत्याख्यान। महाप्रत्याख्यान 10वां अंतिम। महाप्रत्याख्यान। तो ये 10 प्रकीर्ण है जिनका वर्णन मैंने आपके सामने रखा। 10 प्रकीर्ण के बाद 6 छेद सूत्र है जिसमें जैन भिक्षुओं के लिए उपयोगी विधि नियमों का उल्लेख किया गया है। इसका महत्व बौद्ध के जो विनय पिटक है, त्रिपिटक में एक विनय पिटक है, उसी की तरह ये 6 छिद्र सूत्रों का छिद्र 6 छिद्र सूत्र। तो 6 छिद्र सूत्र का जो विनय पिटक का जैसा इंपॉर्टेंस है, ठीक उसी तरह इनका भी इंपॉर्टेंस है। तो पहला है निशीथ। निशीथ। दूसरा है महानिशीथ। महानिशीथ। ठीक है। तो निशीथ, महानिशीथ। तीसरा छेद सूत्र है व्यवहार। और चौथा छेद सूत्र है आचार दशा। आचार दशा। पांचवा छेद सूत्र है कल्प। और छठा एवं अंतिम है पंचकल्प। तो छेद सूत्र याद करना बहुत आसान है। देखिए, निशीथ, महानिशीथ, व्यवहार, आचार दशा और कल्प, पंचकल्प। 6 छेद सूत्र। विनय पिटक जैसा इसका महत्व है। उसके बाद 6 के बाद आपके सामने मूल सूत्र है। तो मूल सूत्र क्या है ये आप देखें। मूल सूत्र। मूल सूत्र की संख्या पहले आप जान लीजिए। मूल सूत्रों की संख्या कुल 4 है। तो 4 मूल सूत्र में क्या है? जैन धर्म के उपदेश हैं, भिक्षुओं के कर्तव्य विहार के जीवन कैसे हैं, यम नियम इत्यादि का वर्णन किया गया है। ये है उत्तराध्ययन। पहला उत्तराध्ययन ये हो गया। दूसरा है षडावशयक। षडावशयक। ठीक है। तीसरा है 10 वैकालिक। 10 वैकालिक। चौथा और अंतिम मूल सूत्र है पिंड निर्युक्त। पिंड निर्युक्त, जिसको आप पाक्षिक सूत्र भी कहते हैं। पाक्षिक सूत्र भी कहते हैं। इस तरीके से ये 4 मूल सूत्र खत्म हो गए। 4 मूल सूत्र के बाद नांदी सूत्र और अनियोग द्वारा। नांदी सूत्र और अनियोग द्वारा। ठीक है।
नांदी सूत्र और अनुयोग द्वारा है। इसके आगे हम आपको आगे के वीडियो में प्राचीन भारत के साहित्य शिक्षा के अंतर्गत, जैसे जैन साहित्य का मैंने आपको बताया, इस तरह वेदों का बताएंगे, यानी ब्राह्मण साहित्य और मतलब धार्मिक जितने भी साहित्य हैं वो क्रमबद्ध रूप से 1 2 3 पार्ट के माध्यम से, जैसे पहला पार्ट ये मैंने आपको जैन साहित्य बता दिया, बौद्ध साहित्य बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।